हिंदी संज्ञा। टॉप 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1, जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, रट्टा मार लो। टारगेट विद सचिन यूपीपी यूपीएसआई। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। प्रश्न संख्या 2, हिमालय शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 3, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनुष्य। प्रश्न संख्या 6, लेखक शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी परंतु। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लड़का। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए चरित्रता, ऑप्शन बी सच्चरित्र, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी सच्चरित्र। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चरित्रता। प्रश्न संख्या 9, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग क्या होता है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 10, भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार के शब्दों से बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 4 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 5 प्रकार से, ऑप्शन डी 6 प्रकार से। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 प्रकार से। प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी विद्वता, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोना। प्रश्न संख्या 12, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीमारी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी दौड़। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दौड़। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी ठंड। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूध। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी सभा, ऑप्शन डी गहरा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सभा। प्रश्न संख्या 17, अचूक विशेषण शब्द के साथ उपयुक्त संज्ञा है? ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी नेत्र, ऑप्शन सी निशाना, ऑप्शन डी जवाब। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निशाना। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी मोटा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा।
प्रश्न संख्या 19। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोधच हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन अ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 20। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ऑप्शन अ जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 21। राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 22। लड़का दौड़ता है इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदर। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम रामचरितमानस गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण कामायनी मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ आम बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता वकील पुस्तक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राम रामचरितमानस गंगा। प्रश्न संख्या 25। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। प्रश्न संख्या 26। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए उड़ाप, ऑप्शन बी उड़ाई, ऑप्शन सी उड़ाहर, ऑप्शन डी उड़ान। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ान। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? ऑप्शन ए पांडित्य, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी माधुर्य, ऑप्शन डी महानता। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बुद्धिमान। प्रश्न संख्या 28। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी महानता, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी मेहमान। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महानता। प्रश्न संख्या 29। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए मिठास, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मीठी, ऑप्शन डी मीठ। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिठास। प्रश्न संख्या 30। बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप है? ऑप्शन ए बुराईपन, ऑप्शन बी बुरापन, ऑप्शन बी बुरापा, ऑप्शन डी बुराई। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुराई। प्रश्न संख्या 31। चालाकी शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संज्ञा। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निजवाचक। प्रश्न संख्या 33। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। उपर्युक्त रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन अ द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 34। सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? ऑप्शन ए सादे, ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी सादी, ऑप्शन डी सीधा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सादगी। प्रश्न संख्या 35। चावल का दाम काफी बढ़ गया है इस वाक्य में संज्ञा है? ऑप्शन ए दाम, ऑप्शन बी काफी, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बढ़ना। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चावल। प्रश्न संख्या 36। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? ऑप्शन ए गुलामे, ऑप्शन बी गुलामी,
ऑप्शन सी गुलाम पर। ऑप्शन डी गुलामी। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुलामी। प्रश्न संख्या 37। उजाला शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन अ भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 38। संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी समास। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशेषण। प्रश्न संख्या 39। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदर। प्रश्न संख्या 41। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? ऑप्शन अ भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 42। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन बी बापति, ऑप्शन सी बपौता, ऑप्शन डी बपौती। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बपौती। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी सभा। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झरना। प्रश्न संख्या 44। साफल्य शब्द है? ऑप्शन अ भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन अ भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 45। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 46। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन अ पदार्थवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाचक। प्रश्न संख्या 47। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। प्रश्न संख्या 48। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी विश्लिष्ट, ऑप्शन सी श्लिष्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विश्लिष्ट। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन ए आसमानी, ऑप्शन बी नियमित, ऑप्शन सी पाहत्य, ऑप्शन डी अनुशासन। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुशासन। प्रश्न संख्या 50। हमारे देश में जयचंदों की कम नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जातिवाचक।